हवेली के उस विशाल हॉल में सन्नाटा पसरा हुआ था। जहां कभी हंसी की गूंज सुनाई देती थी, आज वहां हर चेहरा गम और तनाव से भरा था। बीच में खड़ी थी अहाना, उस लड़की की तरह नहीं जो कुछ दिन पहले टूटी हुई थी, बल्कि उस औरत की तरह जो अब सच्चाई के लिए लड़ने को तैयार थी। दुर्गा देवी की आंखों में अब भी गुस्सा था, पर साथ ही भीतर कहीं एक उलझन भी। क्या सच में अहाना गलत है, या फिर वो सब झूठ है जो ठाकुर जी ने कहानियों में पिरो दिया? दुर्गा देवी की आवाज गूंजी, अगर इस घर में रहना है तो सबके सामने माफी मांग ले अहाना, वरना मैं खुद तुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। पूरा घर सन्न रह गया। अर्जुन ने नजरें झुका लीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस पर भरोसा करे, अपनी मां पर या अपनी पत्नी पर। और दूसरी तरफ ठाकुर जी अपनी कुर्सी पर बैठी धीरे से मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर जीत की चमक थी, क्योंकि यही तो वो चाहती थी, अहाना को टूटते झुकते और हारते देखना। उसे मालूम था, जब शक का बीज एक बार किसी दिल में बो दिया जाए तो भरोसे का पेड़ वहीं सूख जाता है। उसने यह बीज बड़ी चालाकी से दुर्गा देवी के दिल में बो दिया था। वो वही ठाकुर जी थी जो सालों से इस घर की इज्जत की रखवाली का ढोंग करती आई थी, पर असल में उसके इरादे काले थे। उसने अपने प्यादे श्यामल के जरिए वो सब किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। श्यामल वही आदमी जिसने मेले के दिन अहाना को वो शरबत पिलाया था, वो शरबत जिसने उसकी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। अहाना ने कभी नशा किया ही नहीं था। फिर उस दिन वो कैसे बेहोश हो गई? क्यों सबने समझ लिया कि उसने खुद अपनी हदें पार की हैं? असल में वो शरबत नहीं, ठाकुर जी की साजिश का जहर था। उस रात अहाना ने बहुत रोया। वो खुद से सवाल करती रही, क्या सच की कोई आवाज नहीं होती? लेकिन अगले ही पल उसने अपने आंसू पोंछे और आईने में अपने प्रतिबिंब को देखकर बोली, अब और नहीं, अब मैं हार नहीं मानूंगी। वो जान चुकी थी कि ठाकुर जी और श्यामल ही इस साजिश के सूत्रधार हैं। अब उसे सबूत चाहिए था जो सच्चाई को सबके सामने लाकर रख सके। अगले दिन अहाना ने श्यामल पर नजर रखना शुरू किया। वो उसके पीछे पीछे एक पुराने गोदाम तक पहुंची, जहां अंधेरा था लेकिन फुसफुसाहटें साफ सुनाई दे रही थीं। उसने देखा ठाकुर जी वहां खड़ी हैं और उनके सामने सिर झुकाए श्यामल खड़ा है। श्यामल कह रहा था, जैसा आपने कहा था वैसा ही किया ठाकुर जी, अब पैसे दीजिए वरना मैं चुप नहीं रहूंगा। ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए अपने पर्स से नोटों की गड्डी निकाली और उसके हाथ में थमा दी। ये तो बस शुरुआत है श्यामल, अगर जुबान खोली तो अंजाम भी जानता है। अहाना दीवार के पीछे से सब देख रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर हाथ कांप नहीं रहे थे। उसने धीरे से फोन निकाला और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। हर शब्द हर आवाज अब उसके पास कैद थी। वो जानती थी अब सच्चाई बस एक कदम दूर है, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। ठाकुर जी की बात पूरी होते होते वहां एक और आवाज गूंजी, बस बहुत हुआ ठाकुर जी। वो आवाज दुर्गा देवी की थी। उनके चेहरे पर गुस्सा, आंखों में चोट थी। उन्होंने सब सुन लिया था। वो आगे बढ़ी और बोली, जिस औरत को मैंने अपनी बहन कहा, उसने मेरी बहू को बदनाम किया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ठाकुर जी। ठाकुर जी हकला गई। श्यामल डर के मारे पीछे हट गया। कमरे में जैसे बिजली सी दौड़ गई। अगली सुबह फिर वही हॉल, वही जगह, वही लोग, पर माहौल अलग था। अब सच्चाई छिपाने वाला कोई नहीं था। दुर्गा देवी ने सबके सामने कहा, आज इस घर में सच्चाई का फैसला होगा। उन्होंने अहाना को इशारा किया। अहाना ने बिना एक शब्द बोले फोन निकाला और रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। पूरा घर सन्न रह गया। स्पीकर से ठाकुर जी की आवाज गूंज रही थी, श्यामल चुप रहना वरना अंजाम जानता है। सारे चेहरे पीले पड़ गए। अर्जुन ने सिर झुका लिया। वो पछतावे में डूबा था। क्यों उसने उस औरत पर शक किया जिसने हमेशा उसके घर की इज्जत बचाई? दुर्गा देवी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उनकी आवाज ठंडी थी लेकिन तलवार जैसी तेज। ठाकुर जी, तुमने ना सिर्फ मेरी बहू को बदनाम किया, बल्कि मेरे इस घर के विश्वास को भी मार डाला। आज मैं खुद तुम्हें इस घर से निकाल रही हूं। अब यहां जगह सिर्फ सच्चाई की है, झूठ की नहीं। ठाकुर जी ने हाथ जोड़ने की कोशिश की। माफ कर दो भाभी, मुझसे गलती हो गई। पर दुर्गा देवी ने मुंह फेर लिया। उनकी आंखों में कोई नरमी नहीं थी। श्यामल वहीं पुलिस के हवाले कर दिया गया और ठाकुर जी की सारी चालें उसी पल ढह गईं। कमरे में सन्नाटा था, पर इस बार ये सन्नाटा डर का नहीं, सुकून का था। अहाना की आंखों से आंसू बह निकले, पर उन आंसुओं में अब मजबूरी नहीं थी राहत और जीत की चमक। दुर्गा देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा।
मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझ पर शक किया। अहाना मुस्कुराई। माँ जी, गलती आपकी नहीं थी। सच्चाई बस देर से सामने आई। उस पल हवेली की दीवारें जैसे फिर से जीवित हो उठीं। हर चेहरे पर लज्जा थी, पर साथ ही एक सच्ची राहत भी। कहानी यहीं एक सीख छोड़ जाती है। झूठ चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, सच्चाई हमेशा अपनी राह ढूंढ ही लेती है। हवेली के भीतर एक अजीब खामोशी थी। दीवारें जैसे फुसफुसा रही थीं। कुछ तो गलत है। अहाना के लिए ये घर अब पहले जैसा नहीं रहा था। जहां कभी उसके कदमों की आहट पर सबके चेहरे खिल जाते थे, अब वहीं उसे हर ओर शक और तानों की निगाहें घेर लेती थीं। दुर्गा देवी, जो कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत थीं, अब एक अनजाने डर और भ्रम में डूबी थीं। ठाकुर जी की बातों ने उनके मन में ऐसा जहर घोल दिया था कि उन्हें अपनी ही बहू पर भरोसा करने में झिझक होने लगी थी। ठाकुर जी की चाल काम कर रही थी। उन्होंने बड़ी चालाकी से हर घटना को ऐसा रूप दिया कि अहाना ही गुनाहगार दिखे। एक दिन जब अहाना पूजा कर रही थी, तभी पीछे से दुर्गा देवी की सख्त आवाज आई।